अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान। प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। डेंगू के बढ़ते हुए वाक़यात और इस बीमारी का तवील अरसे से पाकिस्तान में मौजूद रहना, ख़ास तौर पे जब भी मौसम गर्मी का आता है और मच्छरों की बहुतात होती है, अगर सबसे ज़्यादा खौफ महसूस होता है मच्छर से, तो इसलिए होता है कि कहीं डेंगू की बीमारी फैलाने वाला मच्छर मुझे काट ना ले। डेंगू की बीमारी के हवाले से बहुत सारे अहकामात पाए जाते हैं और आज इन्हीं अहकामात को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं शख्सियत, डॉक्टर सामियतुर रसूल मीर, सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर हैं और ज़िला हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद में वजारत सेहत के तहत डेंगू की बीमारी की निगरानी करती हैं। वो मेडिकल इंचार्ज के तौर पर RHC भारागांव में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और फैमिली प्लानिंग सेंटर की खिदमात भी सरअंजाम दे रही हैं। सामिया, मैं आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम आज के रनहान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम किरण, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और थैंक यू आपने मुझे शो पे इनवाइट किया है। माशाल्लाह से सामिया, आप डेंगू की हेल्थ डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि डेंगू वायरस क्या है और ये आया कहाँ से है पाकिस्तान में? किरण, डेंगू वायरस जो है एक वायरस की टाइप ही है जो डेंगू डिसीज़ कॉज़ कर है, डेंगू की बीमारी करता है और ये मच्छर के थ्रू जो है इंसान के अंदर दाखिल होता है। और जहाँ तक बात इसकी ये है कि ये कैसे जो है इसकी ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये वजूद में आया, तो इसकी अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो जी। साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका की साइड पे मॉन्कीज के थ्रू ये इंसानों के अंदर आया और उसमें जो वेक्टर था दरमियान में जो कैरियर के तौर पे जिसने रोल प्ले किया वो एक मच्छर था। उसमें भी अगर हम देखें तो फीमेल मच्छर मॉस्किटो उसको बोलते हैं एडीज इजिप्टी, उसने रोल प्ले किया। अच्छा सामिया, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि ये अलामात ख़ास तौर पे लोगों को पता भी होती हैं और लोग अब तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी इस हवाले से जो है पैदा हो चुकी है, टीम्स काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है बाज़ टाइम कि इनिशियली स्टेज पर लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है। बाज़ लोग कह रहे होते हैं कि भई हमें बुखार हो रहा है, तो मौसम चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो इसकी अलामात क्या हैं कि नाज़रीन को यहाँ पर जो हमारे साथ इस वक़्त कनेक्ट है, उन्हें पता लग सके कि इनिशियली स्टेज पर जो है इस बीमारी से किस तरीके से जो है इस पे काबू पाया जा सकता है? क्या अलामात होती हैं ताकि पेशेंट को पता तो चले कि उसे वाक़ई डेंगू हुआ है? जी, बिल्कुल इसकी किरण जो इसकी इलामात हैं वो नॉर्मल एक फ्लू लाइक इलनेस से भी मिलती-जुलती हैं, लेकिन कुछ इसके स्पेसिफिक सिम्पटम्स हैं जो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम अदर डिसीज़। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तेज़ बुखार 104 तक फ़ारेनहाइट तक बुखार जा सकता है और इसमें शदीद जिस्म में दर्द होता है, जिसमें सर में दर्द, आँखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों में, पट्टों में, हड्डियों में दर्द महसूस होता है पेशेंट को। और इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग, पत्ती, दिल खराब होना। कभी-कभार पेशेंट का दिल नहीं करता खाने को या फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं और कभी-कभार तो जिस्म के ऊपर रैशेज़ भी आना शुरू हो जाते अच्छा, ये आज एक मुझे जो है नई चीज़ भी पता चली कि रैशेज़ भी होते हैं डेंगू की वजह से। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो इस पे जो है काबू कैसे पाया जाए और किस तरीके से जो है एहतियाती तदाबीर जो है अपनाई जाएँ, जिसके तहत इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जाए? जी, बिल्कुल इसमें जो है डेंगू जो कि एक मच्छर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इंसानों को मुंतकिल होता है, तो हमने सबसे पहले हम ये कोशिश करनी है कि 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो डेंगू मच्छर में कहीं भी अगर डेंगू मच्छर बन जाता है, एनवायरनमेंट के मौजूद है, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने लिहाज से सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स को देखें, तो हम कोशिश करें कि जिस टाइम पे सूरज तुलू होता है या गुरूब होता है, उस टाइम पे डेंगू मच्छर बाहर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे हम बाहर जाने से गुरेज़ करें। और अगर हमें जाना पड़ भी जाता है, तो कोशिश करें कि हम फुल स्लीव्स और फुल ट्राउज़र वाले जो है पैंट्स वगैरह पहन के जाएँ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस और क्रीम्स लगाएँ, ताकि अगर मच्छर काटे भी तो उसका हमें कोई नुकसान ना हो। फिर आप घर पे रह के जो है मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप मॉस्किटो कॉइल्स यूज़ कर सकते हैं, लोशंस भी घर पे लगाए जा सकते हैं। और जो ब्रीडिंग साइट्स है जहाँ पे पानी खड़ा होता है, साफ-सुथरा पानी, उनको हम ख़त्म करें। अगर कोई आपके घर पे फ्रिज के नीचे ट्रे है, उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, तो आप उसको डेली बेसिस पे ड्रेन करें, उसको देखें क्या पानी वहाँ इकट्ठा तो नहीं हो रहा। फिर आप छतों पे जाके टायर्स को देख सकते हैं, ड्रम्स भी देख सकते हैं, वाटर कूलर्स को देख सकते हैं। मतलब इसमें जो मच्छर है क्योंकि वो साफ और खड़े हुए पानी में आता है, तो हमने कोशिश करनी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है, उधर हम पानी ना खड़ा होने दें। और अगर खड़ा हो जाता है तो उसको ड्रेन करें और दोबारा उसके लिड रख दें। अच्छा, डेंगू से बचाव के लिए बहुत सारी टीम्स काम भी कर रही हैं, सर्वेस वगैरह भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस
मर्ज़ पर जो है काबू नहीं पाया जा रहा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? क्या वजूहात हैं? देखिए मेरे मुताबिक तो जो इसमें इश्यू अभी भी आ रहा है कि हम क्यों प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर देखा जाए पहले से तो बहुत बेहतरी आई है, लेकिन स्टिल इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं और उसमें वजह यही है कि अभी कम्युनिटी के जो है कुछ हैबिट्स और लाइफ़स्टाइल चेंजेस नहीं आए जो हम चाहते हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन कम्युनिटी में भी अगर देखें तो हमने ब्रीडिंग साइट्स नहीं खत्म कर पा रहे। और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें अगर हर पर्सन अपने लेवल पे, अपने घर के लेवल पे रह के भी काम करे, या कोई दुकानदार है वो अपनी शॉप के इर्द गिर्द चीजों को, प्रेमिसेस को देखता रहे, ब्रीडिंग साइट को मॉनिटर करता रहे, तो मच्छर ही नहीं बनेगा। तो जब मच्छर नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली डेंगू वायरस खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें मेन इशू जो है कि हमारे जो है चेंजेस नहीं आ रहे हमारी हैबिट्स में कि हम कैसे इसको खत्म कर सकते हैं। यानी इसमें ख़ास रोल जो है तमाम लोगों का है कि सबको जो है इस पे एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और डेंगू बुखार का इलाज किस तरह किया जाता है ये भी आप हमें बताइएगा? क्या कोई अदवियात इस्तेमाल की जाती हैं? कुछ मशरूबात इस्तेमाल किए जाते हैं? क्योंकि प्लेटलेट्स भी जो हैं इसमें डाउन हो जाते हैं। क्या कहती हैं? जी, बिल्कुल इसमें एक तो ये चीज़ आती थी देखिए जिसको अगर डेंगू बुखार हो गया, किसी को मच्छर ने काट दिया और डायग्नोज़ हो गया कि उस पेशेंट को डेंगू है, तो उसको सबसे पहले हमने घर पे टेस्ट करवानी है। ये ना हो कि वो ड्यूटीज़ पे जा रहा हो, जॉब कर रहा हो, शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप पे जाके काम कर रहा हो, उसको रेस्ट करवाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, उसको अच्छा अमाउंट में पानी पिलाएँ, उसको हाइड्रेशन उसकी अच्छी रखें, निम्बोल वाला पानी दे सकते हैं। आप जूसेस दे सकते हैं, फ्रेश जूसेस, पपाया का जूस हो गया। नीचे आजकल जो एक ऑरेंज की इकसाम है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं, पपाया के पत्ते के जूस पी सकते हैं, अनार, नॉर्मल ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपनी डाइट मरीज़ की जो है वो नहीं रोकनी। ये ना हो कि पेशेंट कहे कि मेरा दिल नहीं कर रहा खाने को, तो आपने ऐसा नहीं करना। जो घर पे मेंबर्स हैं, उसके घर वाले, वो भी सपोर्टिव होने चाहिए इस चीज़ में। क्योंकि उनका भी इतना ही रोल है कि जितना डेंगू पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, उसको एडिक्वेट खाना दें, उसे सुबह दोपहर शाम का खाना कभी मिस नहीं करना ताकि तुम्हारा बीपी कम ना हो, उसमें कमजोरी महसूस ना हो। और अच्छा, पैराडोल बिल्कुल। हर 8 घंटे के बाद एक पैराडोल आप घर पे दें। अच्छा, यानी अदवियात में पैनाडोल और इन चीज़ों से जो है उस पे रिकवरी जो है और ज़्यादा एहतियात ही करनी है। लेकिन अभी तो हमने चलिए खाने-पीने पे बात की, लेकिन कोई भी बीमारी आपको होती है, कोई भी मर्ज़ आपको होता है, उसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या डेंगू वायरस जब हो जाता है, तो क्या उसमें भी कोई परहेज़ बताई जाती है, कुछ चीज़ों से मना किया जाता है? जी, इसमें इतना कोई स्पेसिफिक चीज़ों से मना नहीं किया जाता। मेन जो चीज़ इसमें मना की जाती है, एक दवाई है एस्पिरिन जिसको हम बोलते हैं। वो हम कहते हैं कि डेंगू के मरीज़ को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि नॉर्मली एस्पिरिन घर पे पड़ी होती है, लोग सर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एस्पिरिन को इस कंडीशन में नहीं यूज़ करना क्योंकि एस्पिरिन इसमें ब्लीडिंग को बढ़ाती है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ाती है, जिसमें नाक, कान, गले से खून आ सकता है, स्किन पे जो है नीले धब्बे पैदा हो सकते हैं। चूँकि इसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो हमने फिर ऐसी दवाइयाँ नहीं यूज़ करी जिससे क्लॉटिंग की एबिलिटी हमारे कम हो जाए। अच्छा, तो वैसे भी डेंगू के हवाले से जब भी किसी को डेंगू होता है तो एक बड़ा खौफ़ पैदा हो जाता है कि बस डेंगू हो गया तो अब जो है पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। कुछ लोगों को इस हवाले से इतना पता भी नहीं होता, इतना नॉलेज भी नहीं होता। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये बुखार कितने से कितने दिन तक जो है मरीज़ को मुतासिर करता और रहता है उस तक? इसमें जब डेंगू मच्छर काटता है तो उसके तकरीबन 4 से 5 दिनों तक के बाद मरीज़ को लामतें आना शुरू हो जाती हैं और फिर ये जो बुखार होता है तकरीबन 7 से 10 दिनों तक रहता है। उसमें भी डिपेंड करता है, कुछ पेशेंट्स अपनी ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी करते हैं, अपनी डाइट बड़ी अच्छी रखते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो इस चीज़ को नहीं फ़ॉलो करते हैं, जिनको वार्निंग साइंस के बारे में नहीं पता लगता, वो फिर आगे लेट फ़ेज़ में चले जाते हैं। फिर वो 10 डेज़ से अब उनकी क्रिटिकल फ़ेज़ में चले जाते हैं। अच्छा, और क्या डेंगू वायरस एक ही बार होता है या बार-बार होता है? यानी 2 बार भी हो सकता है एक ही शख्स को? चूँकि डेंगू वायरस की 4 इकसाम हैं, उसमें अगर किसी को इस साल डेंगू वायरस की टाइप 1 ने इन्फेक्ट किया है, उसको उससे तलासीम हुए हैं, तो वो उसे उस टाइप से जो है प्रोटेक्शन देगा, उसे इम्यूनिटी देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी जो टाइप्स हैं उससे उसे इम्यूनिटी मिलेगी। नेक्स्ट ईयर अगर वो उसे दोबारा डेंगू मच्छर काट दे दूसरी टाइप वाला, तो उसको दोबारा डेंगू हो सकता है। अभी आपने टाइप्स की बात की तो मैं जानना चाहूँगी आप थोड़ा टाइप्स को भी एक दफ़ा जो है क्लियर कर दें, ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना इस हवाले से नॉलेज नहीं होता, बेसिक नॉलेज होता है और उसी को लेके लोग चल रहे होते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि बहुत सारे लोगों की जो है इसमें जान भी जा चुकी है।
जी, बिल्कुल। इसमें जिस तरह से है कि डेंगू जो वायरस है उसकी 4 इकसाम होती हैं, डेंगू टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। उसमें अगर कोई मच्छर है, उसमें डेंगू वायरस 1 जांच स्ट्रेन है, उसकी इकसाम मौजूद है। अगर वो किसी इंसान को काटता है, वो उस दौरान तो ठीक हो जाएगा और फिर उसी वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिलेगी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन अगर उसे नेक्स्ट टाइम कोई और मच्छर काटता है जिसमें टाइप 2 मौजूद होगा, तो फिर वो उसे प्रोटेक्शन नहीं देगा प्रीवियस इन्फेक्शन के लिए। अब उसको दोबारा नई एक तरह से इन्फेक्शन होगी, अब उसका पैटर्न जो होगा फीवर का अलग होगा, उतनी ही ड्यूरेशन हो सकती है, उसको उसी तरह से जो है वो अपनी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मेजर्स करने पड़ेंगे नेक्स्ट इन्फेक्शन। ठीक हो गया। तो क्या डेंगू वायरस के लिए कोई मख़सूस वैक्सीनेशन कुछ इस तरह का कोई निज़ाम है इस वक़्त? हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ कर रही है इस पे कोई काम वग़ैरह? अभी पाकिस्तान में तो डेंगू वैक्सीन नहीं है, लेकिन बाहर इसके ऊपर रिसर्च वर्क हो रहा है और कुछ कंपनीज़ ने डेंगू वैक्सीन भी बनाई है, जो अभी एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है, लोगों पे चेक की जा रही है, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान में नहीं है। ये डिज़ीज़ ऐसी है कि इस पे अगर प्रिवेंटिव मेजर पे ही काम किया जाए, तो ये प्रिवेंटिव आ जाएगी, उसी से ठीक हो सकती है, इसमें वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है। और हुकूमत और सेहत के इदारे जो हैं, डेंगू से बचाव के लिए इस वक़्त क्या इक़दामात कर रहे हैं? अगर देखा जाए कि इस्लामाबाद की डीएचओ ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी ऑफिस के हुँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आई थिंक मेरे बड़े अच्छे लेवल पे काम हो रहा है और एक टीम वर्क है इसमें प्रॉपर टीम्स हैं डेंगू की जिसमें उनके सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं उनके पैथोलॉजिस्ट हैं उनके जो है सैनिटरी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स हैं और इनका सिर्फ काम ये नहीं होता कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना और सोशल मीडिया के थ्रू अवेयर करना बल्कि डोर टू डोर टीम्स जाती हैं घरों में जाती हैं उनके सैनिटरी पेट्रोल्स उनका काम है कि फ्रिज की ट्रेस को चेक करना कूलर्स को चेक करना लोगों को गाइड करना कि कैसे आपने इसको देखना है लार्वेज कैसे देखने हैं और कब आपने पानी फेंकना है कब उसको लिड पे डालना है फिर किसी तरह से वर्क प्लेसेस पे जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे भी डीसी ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पुलिस फोर्स होती है वो भी इनके साथ जाती है और जो इनके खिलाफ काम कर रहे हैं जो इन मेजर्स को नहीं फॉलो करते उन पे एफआईआर तक भी काटी जाती हुँ। है। और आम शहरी जो है डेंगू वायरस से बचने के लिए अपने घरों और माहौल में क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने पानी नहीं खड़े होने देना क्योंकि डेंगू वायरस जो होता है वो रेनी सीज़न में कॉमन है, जहाँ पे पानी खड़ा होने का खतरा है। तो आप कोशिश करें जब भी रेनी सीज़न हो, छतों को जाके एक दफ़ा देख लें कि वहाँ पे क्या पानी तो नहीं किसी जगह पे खड़ा हुआ, गमलों के अंदर पानी तो नहीं है या कोई ऐसा आपने बाउल रखा हुआ है जो आपने जानवरों को पानी देने के लिए रखा, उसमें पानी तो नहीं इकट्ठा हो गया, टायर्स में या ड्रम्स में तो नहीं इकट्ठा हो गया। आप घर पे अगर ब्रीडिंग साइट्स को ही चेक करते रहेंगे तो मच्छर नहीं बनेंगे और दूसरा तो जो मैंने आपको पर्सनल क्या प्रोटेक्टिव कोई मेजर्स बताए हैं मच्छरों का कहते हैं ना कि कोई ख़ास टाइम भी होता है, तो अक्सर जो है देखा है कि शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है मच्छर पाए जाते हैं, तो उसका एक अलग ही खौफ होता है या बिल्कुल सुबह जो है मच्छर टाइम जो होते हैं कि डेंगू के सुबह मच्छर की फजर। एक निशानी होती है कि हुँ, पे ज़ेब्रा की तरह से स्ट्रिप्स होती हैं व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स और ये मोस्टली जो होते हैं डॉन एंड डस्ट सूरज जब तुलू हो रहा होता है या सूरज जब गरूब हो रहा होता है बिल्कुल, बिल्कुल, उस मैं टाइम यही पे कहना ये चाह रही ज़्यादा थी। बाहर निकलता है और गार्डन्स के अंदर पार्क्स के अंदर लॉन्स में ये बड़ा दरख्तों के नीचे छुपा होता है या फिर घर के अंदर भी देखिए तो कबर्ड के पीछे पर्दों के पीछे फ्रिज के साइड पे तो हमारा काम है कि हमने अपने आप को जो है बचाना भी है आप अच्छे से लोशन वगैरह लगाएं तो आपको वो काटेगा भी बिल्कुल। और चूँकि हमने चलो ये बात भी कर ली लेकिन एक है मौसम गर्मा और है एक है मौसम सरमा। तो ज़्यादातर जो है इस बीमारी के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या डेंगू वायरस मौसम सरमा में ज़्यादा होता है या मौसम गर्मा में? क्योंकि दोनों मौसमों का टेम्परेचर बहुत डिफरेंट है एक-दूसरे से। क्या कहेंगे? इसमें फिर ये चीज़ है कि डेंगू जो है वो पाकिस्तान में एंडेमिक है मतलब ये नहीं है कि वो बाहर से आ रही है मौजूद है डेंगू पूरे साल रहेगी प्रेजेंट रहेंगे इसके केसेस भी लेकिन इसकी सीजनल आउटब्रेक्स होती हैं सीजनल आउटब्रेक्स में कि जब इसको कोई फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलती है जैसे रेनी सीजन है ह्यूमिडिटी है ये फौरन या गर्मी है कि फौरन जो है ना इसके बच्चों की अफजाइश होना शुरू हो जाती है उनकी ग्रोथ बड़ी स्पीड अप हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो समर का सीजन हो गया या रेनी सीजन उसमें इसकी अफजाई ज़्यादा होती है लेकिन स्टिल अगर हम देखें सर्दियों में भी ये कुछ केसेस आते हैं ये नहीं कहते कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं लेकिन स्टिल उसके भी डेथ है बिल्कुल। लेकिन अक्सर जो है वो एक स्प्रे भी जो है डेंगू वायरस के लिए जो टीम्स इन पे काम करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है काम करता है, स्प्रे वगैरह भी होते थे एक टाइम में। तो उनमें भी होता था कि उस स्प्रे के बीच में से भी मच्छर गुज़र रहे होते थे और ये मुझे काफ़ी जो है चीज़ थोड़ी अजीब भी लगती थी। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी?
अच्छा, इसमें कि ये स्प्रे होता के है कि बावजूद भी जो है लोगों मच्छर का उस भी तरीके से मैं मर नहीं रहा है, वो किल नहीं हो रहा और वो चीज़ खत्म भी नहीं हो रही है। जी, बिल्कुल। इसमें किरण ये चीज़ है कि अभी हमारे चूँकि हम हॉस्पिटल में भी जो होती हूँ, उधर भी हम लोगों के परसेप्शंस होते हैं, तो पेशेंट्स ये कहते हैं कि जो है ना फ़ौरन जो है टीमों को बुलाएँ और स्प्रे करवाएँ। लेकिन स्प्रे जो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ़ उन साइट्स पे करती है जहाँ पे डेंगू हॉट स्पॉट्स हो, जहाँ पे डेंगू केसेज़ नज़र आएँ या उनको कोई ब्रीडिंग साइट्स ऐसी जगह नज़र आ जाए जहाँ पे डेंगू के लार्वे मिलते हैं। वैसे अगर हम एक्स्ट्रा जो है फॉगिंग करेंगे हर जगह तो उसका कोई रोल नहीं है। रोल अच्छा। किस चीज़ का है कि हम स्टेगनेंट वाटर जो पानी खड़ा हुआ है उसको, और वो अगर हर कोई अपने लेवल पे पर्सनल लेवल पे भी करता है तो ऑटोमेटिकली साइट्स कम हो जाएंगी। लेकिन स्टिल अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्प्रेस कर रही है। इंडोर स्प्रेस भी होते हैं, आउटडोर स्प्रेस भी हो रहे हैं और इस सीजन में तो बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे उनको केसेस मिलते हैं या जहाँ पे उनको साइट्स मिलती हैं वो तो बिल्कुल जाते हैं और वहाँ पे अपना काम भी करते बिल्कुल ठीक हो गया। हैं। और अगर घर में किसी को डेंगू हो जाए, किसी एक शख्स को, तो क्या डेंगू वायरस एक से दूसरे में मुंतकिल होता है? क्या ऐसा कुछ है? या उसमें क्या एहतियाती तदाबीर इसमें क्या डेंगू करना चाहिए? डेंगू डायरेक्ट किसी में इंसान में नहीं जाता। डेंगू वायरस इस तरह से मुंतकिल हो सकता है कि अगर किसी को घर में इन्फेक्शन हो गई है डेंगू वायरस से, जी, अब उस पर्सन को हमने सेपरेट रखना है, एक स्क्रीन नेट के अंदर रखना है। ये ना हो कि वो बाकी सबके साथ सो रहा हो। जी। उसकी बाद उसकी वजह ये है कि नॉर्मल अगर कोई हेल्दी मॉस्किटो आता है जिसमें वायरस नहीं है, अगर वो उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, तो उस काटने से उस इंसान का जो जरासीम है डेंगू वायरस का वो उस मच्छर के अंदर गिरना चाहिए। अब वो अच्छा, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसने आगे घर वालों को काटना है या उसके घर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको काटेगा तो ऑटोमेटिकली एक साइकिल स्टार्ट होगी। तो एक ये रूट है ट्रांसमिशन का फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो भी मच्छर के थ्रू ही होता है, डायरेक्ट नहीं जाता। और दो तीन जो न्यू रूट्स आए हैं इसके, इसमें अगर देखा जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी जब खून अतिया करते हैं, कोई डेंगू का मरीज है वो खून अतिया करता है तो उससे भी दूसरे मरीज में हो सकता है। मदर टू बेबी भी हो सकता है लेबर के डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान, जिसको ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन कहते ओह हैं। माय गॉड! तो ये दो न्यूली अभी रिसर्च में आए हैं कि इससे भी जो है वो डेंगू ट्रांसमिट हो सकता अच्छा, अभी आपने बात की कि वो जो है डेंगू का पेशेंट है, उसको आप जो है अलग से एहतियात से रखें। लेकिन अगर डेंगू वायरस हो जाए, तो क्या फ़ौरी तौर पर इसके लिए पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में मुंतकिल करना ज़रूरी हो जाता है? क्या घर पे उसका नहीं, इलाज इसमें हो? पूरी इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हुँ, इसमें जो इनिशियल इलामात होती हैं बड़ी बेसिक सी होती हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी सारी इलामात बताई थी। हुँ, बस इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आपको घर बैठे वार्निंग साइन्स आ रहे हैं, वार्निंग जी। साइन में ये होता है कि या तो शदीद उल्टियाँ आ रही हैं हुँ, या फिर पेट में शदीद दर्द है हुँ। या जिस्म पे धब्बे आना शुरू होते हैं, ब्लू कलर के, नीले कलर के धब्बे आ रहे हैं, अच्छा, नाक गले से खून आना शुरू होता है, तो ओके। आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाइए। उसमें यही वजह होती है कि या तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है और जो सफ़ेद खून है वो कम हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपने हॉस्पिटल ही जाना, तब आपने घर नहीं बैठना कि हम खुद ही घर वाली ट्रीटमेंट्स पैराडोल खा रहे हैं, फिर आपने हॉस्पिटल जाना है। और इसके अच्छा, लिए इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सारे हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड्स बनाए हुए हैं। किसी को कोई इशू होता है आप आसानी से हॉस्पिटल जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी ये जानना चाहूँगी क्योंकि जैसे कि डेंगू वायरस बच्चों, बूढ़ों और जो जवान होते हैं, इनमें से किन लोगों को जो है ज़्यादा इसके इम्कानात होते हैं ज़्यादा डैमेज करने के? क्योंकि कुछ लोगों को इनिशियली स्टेज पे पता चल जाता है, वो अपना चेकअप करवा लेते हैं, तो वो चले जाते हैं अपने जो है मुआलिज के पास। लेकिन अगर कुछ टाइम गुज़र जाता है, तो क्या यही बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है पेशेंट के लिए? जी, इसमें अगर एज ग्रुप की बात करें तो अभी आजकल जो हम रिसेंट हमारा डाटा आ रहा है इस्लामाबाद से मिल रहा है उसमें ज़्यादातर जो है मेल्स इफेक्ट हो रहे हैं और वो भी अगर देखा जाए तो 20 टू 40 की एज के दरमियान में ओह मेल माय ज़्यादा गॉड! इफेक्टिव। लेकिन अगर हम लिटरेचर के बारे में बात करें तो ज़्यादा जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल जिनको ज़्यादा चांसेस हैं, जिनको ज़रा सी भी इन्फेक्शन होगी तो सिवियरिटी में जा सकती बिल्कुल। है, उसमें बच्चे और प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं और ओल्ड एज पेशेंट्स। लेकिन अगर हम आजकल में केसेस में देखें तो ज़्यादातर हमारे पास अभी मेल रिपोर्ट कर रहे हैं 20 टू 40 की एज के दरमियान। फीमेल उनसे थोड़ी सी कम है लेकिन मेल्स का नंबर ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है वही बाहर काम करते हैं, प्रीमिसेस में वो होते हैं, वर्कशॉप पे वो होते हैं, तो उनको मच्छर के काटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू होते हैं जो घर पे रहते हैं। डेंगू से बचाव के लिए मैं चाहूँगी कि आप जो है एक मैसेज दे दें सबको क्योंकि प्रोग्राम के लास्ट में हम हमेशा जो है अपने गेस्ट से कुछ ऐसी बातें अपने नाज़रीन के लिए चाह रहे होते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। क्या कहना मेरा चाहेंगे? मैसेज तो पब्लिक के लिए यही होगा कि देखिए डेंगू एक प्रिवेंटिव डिजीज़ है, तो इतनी बड़ी डिजीज़ नहीं है जिससे डेथ होनी चाहिए।
तो जो आपको गवर्नमेंट जो है आपको जिस तरह से गाइड कर रही है, वेदर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रही है या पम्फलेट्स के थ्रू या डोर टू डोर आपको अवेयरनेस के लिए हमारे वर्कर्स आते हैं, उनकी बात को गौर से सुने और जिस तरह से वो आपको गाइड करते हैं आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने में या उसकी सैनिटेशन के मेजर्स को इम्प्रूव करने में, आप उनको फॉलो करें। क्योंकि आप अगर हमारे साथ मिल के काम करेंगे तो टोटली डेंगू को खत्म कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये खत्म ही नहीं। और दूसरा ये कि जब आपको डेंगू हो जाए तो आपके घर पे नहीं बैठना, आप अगर वार्निंग साइंस नोटिस करते हैं आप फौरन हॉस्पिटल चलें। स्टार्टिंग के डेज में रिकवरी के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप वार्निंग साइंस आ जाते हैं फिर आपने हॉस्पिटल अपने घर बैठ के इलाज नहीं करना। जी, बिल्कुल। सामिया, एक अहम सवाल जो कि शायद मैं प्रोग्राम के बीच में, क्योंकि डेंगू के हवाले से इतनी सारी गुफ्तगू हो गई, लेकिन एक अहम सवाल मैं पूछना आपसे भूल गई, मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब मुझे दें। वो ये कि मौसम चेंज हो रहा है, तो बदलते मौसम में भी एहतियात करनी चाहिए। तो कैसे अपने आप को जो है बीमारियों से बचाएँ? क्योंकि आप हेल्थ डिपार्टमेंट भी देख रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि ये जी, जो जी, है बिल्कुल। एक दफ़ा पता लग जाए। जी, जी, बिल्कुल। अभी तो सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है, विंटर्स आने वाली है। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है धूप आएगी, जो सर्दियों में वैसे भी आपको पता है धूप नहीं जाती है। जी, तो बिल्कुल। विटामिन डी जो है नेचुरल सोर्स है, धूप से हमें मिलती है। तो मैं सबको सबसे रिक्वेस्ट करूँगी स्पेशली फीमेल से जो 20 अबव हैं या जो मदर्स हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं, कि आप धूप जो सुबह 9 से लेके 12 से 1 बजे तक की धूप होगी उसको ज़रूर लें और उसमें अपनी स्लीव्स थोड़ी-सी ऊपर करके, ट्राउज़र्स थोड़े-से ऊपर करके स्किन को एक्सपोज़ करें, ताकि आपका विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा बने। दूसरा, आप फिश का इंटेक थोड़ा-सा बढ़ाएँ, सर्दियों में फिश भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है पाकिस्तान में, तो फिश बिल्कुल। का इंटेक बढ़ाएँ, उसमें भी विटामिन डी का सोर्स बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें सर्दियों में वार्म कैसे रहना है, तो आप ड्राई फ्रूट का इंटेक थोड़ा-सा ज़्यादा करें, हाइड्रेटेड रहें और निमोनिया और कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीन है वो ज़रूर करें, क्योंकि कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ। कोविड दोबारा सर्च कर सकते हैं जैसे विंटर सीज़न आएँगे। तो हमारे हर हेल्थ फैसिलिटी पे कोविड वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अपना कोविड वैक्सीन लगवाएँ, अपना कार्ड बनवाएँ, ताकि आप जो है आप खुद भी बचे रहें, आपके इर्द-गिर्द के लोग भी आपसे बचे रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हमारे साथ सामितुल रसूल मीर मौजूद थीं, ख़ास तौर पर डेंगू के हवाले से इन्होंने आज हमें गाइड किया। बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ जो है डेंगू के हवाले से आज नई मालूमात जो है मिली होंगी। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान किरण ख़ान को दीजिएगा इजाज़त और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।